प्रेम का मतलब सिर्फ पालना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भीड़ से प्रसन्न होता, न दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हराना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रेम वह नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वह है जो महसूस किया जाए। प्रेम वह नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वह है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उस इंसान का नाम, प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं, प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती। जिससे प्रेम करते हैं वो उसे समझने की कोशिश करो, परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म हो करने का, लेकिन वह बढ़ता ही जाता है। अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को गुमान है यही वही कृष्ण राधा के दिल हर जगह विराजमान है। समय देकर प्रेम करना सीखो, आपकी कोई कीमत नहीं है। वहाँ पर रुकना अनुचित है जहाँ वह किसी का घर हो या किसी का दिल में कोई योग नहीं। और मन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाते हैं वे अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो से दुख सुख समझता है उसका प्रेम सुधा और सच्चा होता है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं बस वही से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। जब वो झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाकर आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहाँ लग जाए वह ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द भरे मिलता है, बस जो से उसे जी जाता है वह प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना है, मुक्ति और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके दिया। आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता है। प्रेम का अर्थ है किसी की सभी सुख दुख से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी इनकार करने पर इंसान के प्रतिष्ठा वंशी चले जाते हैं। कि सभी सुख दुख और मोह से परे रहना, शादी करने के बाद किसी से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद भी किसी से शादी करना भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान के प्रतिष्ठा, वंश और तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत का आभास हमें कराता है, जो हमारी क्षमताओं का स्वयं आभास हमें कराता है। सभी प्रकार के हथियारों में हम समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। किसी दूसरी के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार पूर्व जीवन जिए। अपूर्व जी परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन इसके इनाम पर कभी नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारी खूबसूरत स्थान पर सबसे खूबसूरत जगह बस आंखों से अपने भीतर देखना प्रेम का अर्थ जानता है, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। कभी डर पैदा मत होने दो, ना तो कभी था ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कहीं छोड़ा जा सकता है। श्री कृष्ण के जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते उन लोगों को कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वाद उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ छोड़ देता है। इसके चलते व्यक्ति अकेले में ही जीवन व्यतीत करता है, जिसकी वजह से अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। वही अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन व्यतीत करें, ये जरूरी है कि आप अपने पास नहीं, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए साथ होते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं। सबको मतलब की बीमारी है। समय बुरा
आप केवल निस्वार्थ भाव से कर, और वही आपके हाथ में परेशानी आए तो ईमानदार, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो बिना, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन है, कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छे काम करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम है पर पालन करता है। सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है तो उसका गर्मियों में तिरस्कार होता है, तब होगी जब की जरूरत होगी। ईमान को आने जाने में उन्हें कभी घिरने नहीं देखा। अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा, अंत में उसने नहीं देखा। और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। भागना नहीं, कमाना सीखो। फिर चाहे इज्जत हो या गलत सोच, फर्क तो होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसानों की करो। समझ इंसान की जुबान करीब रहोगे तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। मैंने करोगे सब हंसेंगे, और कामयाब होगे तो सब चलेंगे। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ों में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आज तक किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। और तो काटकर भी रख दोगे तो यह आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह काम करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। बुरी बात यह होती है कि आप कभी महसूस नहीं होने दे तो चीज़ों को कभी घमंड मत करना, किसी वक्त कभी घमंड मत करना। और सुबह गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी व्यक्त नहीं लगता। जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा प्रभावशाली आपके साथ होते जाएंगे। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंदर, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलता है, यकीन करो सब बदलते हैं। इतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो ये है कि श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, बुरा वक्त आने नहीं देंगे। एक बार की बात है, सम्राट किसी बात पर अपनी वजह से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा ऐलान कर दी। फांसी का समय शाम के 6 बजे निश्चित किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। तभी सम्राट ने सभी सैनिकों को आदेश दी, जाकर वजीर को बता दो, शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश समान सैनिक 1 बजे घर पहुंचे। उसके घरों को चारों ओर से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदार और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत में बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में भगवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहाँ माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान किया, वजीर को फांसी की सज़ा के बारे में ये भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। ऐलान सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया और रिश्तेदार, दोस्तों और परिवार जन उदास हो गए। तभी कमरे में खामोशी में वजीर की आवाज़, कुछ ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न बना सकते हैं। वजीर की बात सुनते कि दोस्तों, रिश्तेदारों, परिजन ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सज़ा सुनाई गई है और तुम जश्न बनाना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे। वजीर की खुशी के लिए सैनिकों द्वारा सम्राट
पूरा माजरा जानने के लिए वजीर के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जब उसने जब सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गए। तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाम 6 बजे तक मिल सकते हैं, खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो ज़िंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसने जीने का पूरा। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ की जाती है। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है, ज़िंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ जीना चाहिए, हर लम्हा खुशी के साथ गुजारे। यह ज़रूर है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किलों से भरा वक्त सामने खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा मन ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका सदुपयोग करें। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, खुलकर जियो जियो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी के लिए जय श्री कृष्ण।